Hi, I am Khushbu Pandey. This is my presentation on environment. Today I am going to telling you about environment. This is my beard notes. So now we are going to start our slides. This is my presentation based on environment. Before we will study about environment, what is environment and what the definition of environment, uh, the like we can see that environment can be defined as a sum total of all the livings and non-living elements and their that influence human life. um, while all living or biotic animals uh, elements are animals, plants, forests, fisheries, and birds. Non-living or abiotic elements include water, land, sunlight, rocks, and air. जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि एनवायरमेंट कैन बी defined as a sum total of all living and non-living elements and their effects that influence human life. हम ये डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जितनी भी हमारी एनवायरनमेंट में चीज़ें पाई जाती हैं, वो चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हों या लिविंग थिंग्स हों, ये दोनों ही हमारे ह्यूमन लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है, मीन्स प्रभावित करती हैं. वाइल ऑल लिविंग और बायोटिक एनिमल्स आर एनिमल्स, प्लांट्स, फॉरेस्ट, फिशरीज एंड बर्ड्स. नॉन लिविंग और बायोटिक एनिमल्स इंक्लूड वाटर, लैंड, सनलाइट, रॉक एंड एयर. इसमें ये सारी चीज़ें जो हैं, जैसे जो हमने अभी इस नोट्स में पढ़ा कि जैसे जब हम लोग वाइल ऑल लिविंग और हम ये भी देख सकते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं. हम बायोटिक एलिमेंट्स, एनिमल्स, प्लांट्स, फॉरेस्ट, मीन्स जो भी जीवित वस्तुएं हैं वो क्या क्या हैं, फिशरीज़ हैं, बर्ड हैं, एंड ये सारे हमारे बायोटिक एलिमेंट्स हैं. मीन्स कि जो जिनमें जान है, जो सांस लेते हैं, जो चीज़ों को फील कर सकते हैं. एंड नॉन लिविंग थिंग्स क्या है, जैसे कि अबायोटिक एनिमल्स, जिसमें जो सांस नहीं लेती हैं, जो जैविक नहीं होती हैं, अजैविक होती हैं. उसमें है वाटर, लैंड, सनलाइट, रॉक्स एंड एयर. ओके, आई थिंक यू गोट दिस पॉइंट. नाउ we are come on our next slide. Just a minute. Okay, this is okay. Now we will study about components of environment. The basic components of the environment are atmosphere or the air, lithosphere or the rocks and soil, hydrosphere or the water, and the living components of the environment or the biosphere. कुछ बेसिक components हैं हमारे environment में, like जैसे हमारा environment है उसमें कौन कौन से components पाए जाते हैं, जो हमारे एटमॉस्फेयर और एयर में होते हैं. जैसे कि ये लिथोस्फेयर हो गया, रॉक एंड सोइल, हाइड्रोस्फेयर हो गया, इसमें है हमारा वाटर एंड द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट और द बायोस्फेयर. अब हम जानेंगे, जैसे हमने ये कुछ पॉइंट्स इस वाले स्लाइड में पढ़ा था. वी कैन सी दैट लाइक दीज आर दिस इज़ ये, जैसे कि हमारे ये हो गए बेसिक कंपोनेंट्स. बेसिक कंपोनेंट्स में हमने पढ़ा कि एटमॉस्फेयर ये हमारा था, कि ये जो है हमारा ये है लिथोस्फेयर, रॉक एंड सोइल इसमें आ जाते हैं. हाइड्रोस्फेयर में हमारा ये वाटर आ जाता है. हम नेक्स्ट स्लाइड में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ लिथोस्फेयर. वेट फॉर अ मोमेंट. ओके,
सो अब हम जानेंगे कि लिथोस्फीयर क्या होता है। लिथोस्फीयर रेफर्स टू द रिक्ट आउटर लेयर ऑफ द अर्थ। जो लिथोस्फीयर है ये हमारी आउटर लेयर है अर्थ की, उसको रेफर करता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी एनकम्पासिंग द क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेटल होता है, ये इसे रेफर्स करता है। इट इंक्लूड्स एंड सॉलिड लैंड मासेस, ओशियन फ्लोर्स एंड द अंडरलाइंग रॉकी स्ट्रक्चर्स। इसमें हमारे क्या क्या पाया जाता है लिथोस्फीयर में? इसमें होता है एनकम्पासिंग द क्रस्ट, द अपर मोस्ट। ये जो हमारा क्रस्ट होती है ये हमारे अर्थ का सबसे अपर पार्ट होता है। इट इंक्लूड्स सॉलिड लैंड मासेस, ओशियन फ्लोर्स एंड द अंडरलाइंग रॉकी स्ट्रक्चर्स। ये इसमें क्या क्या इंक्लूड्स होते हैं? सॉलिड लैंड मासेस, ओशियंस मीन्स जैसे महासागर हो गया हमारा, फ्लोर्स हो गए एंड अंडरलाइन रॉकी स्ट्रक्चर्स हो गए। This earth component is crucial for supporting life and geological process। ये जो अर्थ के components होते हैं ये हमारे जितने भी जियोलॉजिकल प्रोसेस हैं वो इसमें उसे सपोर्ट करते हैं। टेक्टोनिक एक्टिविटीज सच एज प्लेट मूवमेंट्स एंड द वोल्केनिक eruptions shapes the lithosphere, influencing landscapes and creating diverse features. The lithosphere interacts with other earth spheres, playing a significant role in the planet dynamic process and the evolution of its surface। जैसे कि जो हमारे कुछ टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है सच आ प्लेट मूवमेंट्स एंड द वोल्केनिक इरप्शंस हो गए, हमारी जो लिथोस्फीयर की शेप्स होती हैं, जो हमारे लैंडस्केप्स होते हैं मीन्स भूस्खलन हो गया हमारा, वोल्केनिक इरप्शन हो गया जो ज्वालामुखी उद्गिरित होती है, एंड क्रिएटिंग डाइवर्स फीचर। और ये बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जिसे क्रिएट करते हैं। द लिथोस्फीयर इंटरेक्ट्स विद अदर अर्थ स्फीयर्स। जो हमारी लिथोस्फीयर है ये अदर अर्थ से इंटरेक्ट करती है, प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल इन द प्लैनेट डायनेमिक प्रोसेस एंड द इवोल्यूशन ऑफ इट्स सरफेस। और ये क्या करती है? बहुत ही सिग्निफिकेंस रोल प्ले करती है हमारे प्लैनेट में डायनेमिक प्रोसेस की, जो इसका इवोल्यूशन होता है। ओके अब now we will study about hydrosphere. What is hydrosphere and what the role of play hydrosphere for our earth? A hydrosphere is the total amount of water on a planet। जो हमारी हाइड्रोस्फीयर हैं इसमें मतलब हाइड्रोस्फीयर है हमारे, इसमें कितना हमारे पृथ्वी पर द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर कितना है वो बताती है। द हाइड्रोस्फीयर इंक्लूड्स वाटर दैट इज़ ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट, अंडरग्राउंड एंड इन द एयर। कि मतलब जो हमारी हाइड्रोस्फीयर है इसमें कितना पानी है, दैट इज़ ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट। इसके सरफेस जो हमारी धरातल है, प्लैनेट का धरातल है, उस पर पानी कितना है, हमारे अंडरग्राउंड वाटर कितना है, एंड इन द एयर में, और एयर में कितना पानी है। A planet hydrosphere can be liquid, vapor और आइस। जो हमारा हाइड्रोस्फीयर है उसे हम कह सकते हैं कि ये एक वेपर, लिक्विड और आइस का प्लानट है। ऑन द अर्थ लिक्विड वाटर एग्जिस्ट ऑन द अर्थ सरफेस इन द फॉर्म ऑफ ओशियन, लेक्स एंड रिवर्स। और जो हमारी अर्थ है इस पे वाटर लिक्विड जो है वो एग्जिस्ट करता है इसके सरफेस पे, कौन से फॉर्म में? जैसे कि ओशियन, लेक्स हो गई एंड हमारी रिवर्स हो गई, इसमें हमारे ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। नाउ नेक्स्ट अब हम एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा एटमॉस्फेयर कितना है ना। ओके एटमॉस्फेयर का क्या रोल प्ले करता है एटमॉस्फेयर? एंड एटमॉस्फेयर इज़ अ ब्लैंकेट ऑफ द गैसेस दैट सराउंड्स अर्थ। जो हमारा एक एटमॉस्फेयर है वो हम कह सकते हैं कि
वो जो हमारी पृथ्वी है वो कह सकते हैं कि एक कंबल, जो गैसों के कंबल से ढकी हुई है चारों तरफ से। इट इज़ हेल्ड नियर द सरफेस ऑफ द प्लैनेट बाय अर्थ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। इसने क्या कर रखा है, जो इसकी धरातल है प्लैनेट की, अर्थ की जो धरातल है वो, उससे मतलब जो हमारा ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है ये अट्रैक्ट करती है। एंड आर्गन ऑक्सीजन जो है एंड द नाइट्रोजन फ्रॉम द थ्री मेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एटमोसफेयर। और जो आर्गन ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, थ्री मेन कॉन्स्टिट्यूट्स हैं इसके एटमॉस्फेयर में। The atmosphere has five distinct layers that are determined by the changes in the temperature that happen with increasing altitude. Layers of the earth atmosphere are divided into five different layers. जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसमें 5 लेयर्स डिस्टिंक्ट हैं, जो क्या करती हैं, ये सुनिश्चित करती हैं कि वो टेम्परेचर में कैसे चेंज लाती हैं। जो हमारा एल्टीट्यूड है इसमें टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ कैसे होता है। और जो हमारी लेयर्स है एटमॉस्फेयर की वो 5 डिफरेंट लेयर्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट हमारा है एक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, सेकंड है थर्ड है हमारा मेसोस्फेयर, 4 है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर एंड 5 है हमारी ट्रोपोस्फेयर। ओके, अब हम देख सकते हैं जो हमारा फर्स्ट एक्सोस्फेयर है वो 690 किलोमीटर तक फैली हुई है। उसके बाद हमारी जो ट्रोपोस्फेयर है वो 85 किलोमीटर तक स्प्रेड है। एंड जो मेसोस्फेयर है ये हमारी 50 किलोमीटर तक है। एंड जो हमारी ट्रोपोस्फेयर है ये 20 किलोमीटर तक है। ओके ओके, now we will study about biosphere. What is biosphere? Biosphere is we can see that in this slide. एटमॉस्फेयर एयर, हाइड्रोस्फेयर वाटर एंड जियोस्फेयर इसमें पाया जाता है। एटमॉस्फेयर मीन्स कि जो हमारे इसमें आप देख सकते हो कि बायोस्फेयर में एटमॉस्फेयर हमारे मीन्स जो पर्यावरण है उसे दिखाया गया है। हाइड्रोस्फेयर इसमें दिखाया गया है एंड जियोस्फेयर दिखाया गया है जिसमें ये सारी चीज़ें आ रही हैं। ओके, इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट क्या है। इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट की देयर आर 5 इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट कंजर्वेशन। फर्स्ट है हमारा टू अवॉइड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, टू कीप बैलेंस इन आवर इकोसिस्टम, टू प्रिवेंट ह्यूमन कॉज्ड नेचुरल डिजास्टर। नंबर 4 है टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। नंबर 5 है टू ब्रिंग अवेयरनेस। ओके, फर्स्ट है मीन्स कि जो हमें जितने भी हमारे एक्सप्लॉयटेशन है नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसे हमें अवॉइड करना है, हमें अपने इकोसिस्टम में बैलेंस बना के रखना है। थर्ड है हमारा कि जितनी भी ह्यूमन की वजह से डिजीज़ फैलती हैं उसमें हमें, जो भी ह्यूमन की वजह से डिजीज़ेज़ हैं उसमें उसे हमें प्रिवेंट करना है। टू प्रिवेंट ह्यूमन कोज नेचुरल डिजास्टर, टू प्रिवेंट ह्यूमन कोज नेचुरल डिजास्टर। टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, जिससे भी ग्लोबल वार्मिंग रिड्यूस होती है उसे हमें कम करना है। और हमें अपने एनवायरनमेंट के बारे में अवेयरनेस फैलानी है। ओके, बायोकेमिकल साइकिल्स क्या होते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट दिस। द टीम biochemical is divided from bio meaning biosphere, geo meaning the geological components, and the chemical meaning the elements that move through a cycle. The मीन्स की जो टर्म है बायोलॉजिकल का वो कहाँ से डिराइव, बायोकेमिकल जो है वो हमारी डिराइव्ड हुई है बायो, जिसकी मीनिंग है बायोस्फीयर, और जियो की मीनिंग है जियोलॉजिकल कंपोनेंट्स। केमिकल का मीनिंग्स है कि एलिमेंट्स दैट मूव थ्रू अ साइकिल। द मेजर
Elements include carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, phosphorus, and sulfur.